Hello everyone, welcome to Tarun IAS. So in this video, we will discuss a very important burning issue in question, which is police encounters. ठीक है, इस पे काफी चर्चा चल रही है. So the title for this video is police encounters, legal or illegal? What is the current legal status of police encounters in India? What does the law say? We will analyze in great detail. ठीक है, so let's start. सबसे पहले देख लेते हैं what is the news, जिसकी वजह से चर्चा में है. Why in news? So in news अभी आपने देखा होगा कि असद अहमद, द सन ऑफ अतीक अहमद, गैंगस्टर पॉलिटिशियन जिसकी अभी डेथ हो गई, मर्डर हो गया जिसका ऑन कैमरा, इसका पुलिस ने एनकाउंटर किया था कुछ ही दिन पहले. ठीक है, इसका और उसके छोटे भाई का, ठीक है, अतीक अहमद के छोटे भाई का ऑन कैमरा मर्डर हो गया 3 अक्यूज्ड के द्वारा. एंड दिस पर्सन वाज किल्ड बाय पुलिस इन पुलिस एनकाउंटर. ठीक है, इसलिए इस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं. तो असद अहमद इज द सन ऑफ अ गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड अ वांटेड मर्डर अक्यूज्ड. उमेश पाल के मर्डर के केस में इसको पुलिस इसके पीछे थी. तो ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर बाय द यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपीएसटीएफ, झांसी में इसका एनकाउंटर हो गया. अब इससे रिलेटेड और भी कुछ एनकाउंटर्स हुए हैं जो फेमस और इनफेमस रहे हैं, काफी चर्चा हुई है जिनकी. एक इनमें से रहा है गैंगस्टर विकास दुबे, देन टिंकू, कपाला, हमजा, ये सारे उत्तर प्रदेश से हैं. और भी काफी सारे गैंगस्टर्स हैं जिनका पुलिस एनकाउंटर हुआ है. एंड आपको एक और केस याद होगा 2019 का, जब एक महिला के साथ गैंग रेप हो गया था हैदराबाद में, एंड उसके केस में भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था 4 लोगों का. उस केस में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड उसके हेड थे जस्टिस वीएस सिरपुरकर. तो उस कमीशन ने एंटायर हैदराबाद एनकाउंटर को एक फेक एनकाउंटर करार दिया था. एंड दे हैड रिकमेंडेड कि आप उन कॉप्स का, जो भी जिन्होंने भी एनकाउंटर के लिए जिनने भी एनकाउंटर प्रोसीड किया, उनका आप ट्रायल कराइए अंडर सेक्शन 302 दैट इज मर्डर, एंड सेक्शन 201 अलॉन्ग विद द सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी मींस इंडियन पिनल कोड. यानी सीधी सी बात है, आप मर्डर का चार्ज चलाइए इनके ऊपर. ठीक है, तो इस केस में जो हैदराबाद एनकाउंटर जो हुआ था वो फेक करार दिया गया. ठीक है, इसी से संबंधित एक होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है. ठीक है, जिसमें उन्होंने जनवरी 2017 से लेकर जनवरी 2022 के बीच में 655 एनकाउंटर डेथ होने की बात कबूल की है होम मिनिस्ट्री ने. ठीक है, हाईएस्ट बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़. अब दिस इज अ शॉकिंग फैक्ट. हम यूपी करते रहते हैं, बट सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं इन छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ आप जानते ही हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया है, तो वहां सबसे ज्यादा ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस नक्सलिज्म है, वहां पे सबसे ज्यादा एनकाउंटर वहां हुए हैं, फॉलोड बाय यूपी एंड देन इट वाज फॉलोड बाय असम, झारखंड, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. सो दिस इज अ डेटा. लेट्स सी नेक्स्ट. यहाँ पे आपको ये विकास दुबे का ऐसे एनकाउंटर हुआ था, गाड़ी पलट गई थी, एंड इनका तो आपने लाइव वीडियो देखा ही होगा, एंड इसका भी एनकाउंटर हो गया था. लेट्स नाउ कम टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिस एनकाउंटर. मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करें, अगर पूछता है डेफिनेशन, तो पुलिस एनकाउंटर जनरली मींस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग. एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जुडिशियरी ने या कोर्ट ने आपको किसी भी पर्सन को मारने की जो है सजा नहीं दी है, कैपिटल पनिशमेंट सजा नहीं दी है. सिर्फ आप जुडिशियरी से बाहर आके, मतलब कानून के दायरे से बाहर आके किसी पर्सन का मर्डर करते हो, विच आर यूजुअली डन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बाय द पुलिसमैन विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर रूल ऑफ लॉ. ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो डिफाइंड है, प्रॉपरली डिफाइंड चैनल है, उसके थ्रू किसी पर्टिकुलर पर्सन को मौत की सजा नहीं दी जा रही है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हो रहा है. तो अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर का होता है तो उसको हम बोलते हैं पुलिस एनकाउंटर. ठीक है, ये फन फैक्ट, पुलिस एनकाउंटर इज नॉट डिफाइंड स्पेसिफिकली इन इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है ये टर्म. ठीक है, लूजली यूज टर्म है. मीडिया या न्यूज़पेपर में बात, जब ये घटनाएं होती थी तो उसमें एक तरह से चर्चा में आ गया. नो लॉ इन इंडिया डायरेक्टली ऑथराइजेज एनकाउंटर ऑफ क्रिमिनल्स. ये सीधी सी बात है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली बोलता हो कि भाई पुलिस एनकाउंटर इज लीगल. तो डेफिनेटली इट इज इलीगल. ठीक है, कुछ छोटी छोटी मतलब टेक्निकलिटीज हैं जहां पे एक पुलिस अगर एक कोई एनकाउंटर करती है तो उसमें सजा नहीं होती है पुलिस वाले को. उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे एक छोटी सी एक डेटा और देख लीजिए आप
कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ एनकाउंटर केसेस, फेक एनकाउंटर केसेस की संख्या काफी बढ़ गई है। उसका एक जो डेटा है NHRC रिपोर्ट यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2000 से लेकर 2017 के बीच में, बिटवीन 2000 एंड 2017 NHRC registered 1782 fake encounter cases. This is a huge number. Within 17 years आपने 1800 के अराउंड लोग फेक एनकाउंटर केसेस में मरे हैं। दिस इज अ वेरी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस बनता है, ठीक है। तो इसी की अब हम थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स में जाते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कोई पुलिस वाला एनकाउंटर वाले केस पे जाता क्यों है, क्यों पुलिस एनकाउंटर हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। तो आई हैव लिस्टेड आउट फ्यू ऑफ द रीजंस। वन ऑफ देम इज लैक ऑफ फेथ इन जुडिशियरी ड्यू टू द वेरियस रीजंस, ठीक है। जो एक तो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, जस्टिस डिलीवरी इज वेरी लेट, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस की संख्या कम है, छुट्टियां ज्यादा हैं, ऐसे बहुत सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में आपने काफी सारे आर्टिकल सुने होंगे, चर्चाएं सुनी होंगी, जिसकी वजह से जुडिशियरी का जो मेन पर्पज है जस्टिस डिलीवर करना, आपने एक टर्म भी सुना होगा जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर आप लेट कर रहे हो, अगर मेरे साथ आज मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ और मेरे को जो उसका रेमेडी है वो 25 साल के बाद जाके मिले या 30 साल के बाद जाके मिले, तो वो जस्टिस का उसका कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार किसी अपराधी को हम सजा दिलवाने के लिए वो भी कर ले, अरेस्ट भी कर ले, केसेस चलते रहेंगे, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसमें भी एक कोर्ट में कम से कम 10-10 साल लग जाते हैं। तो एक तरह से उसकी वो पूरी जीवन निकाल लेगा अपना, मतलब जो भी उसको सजा होनी है वो नहीं हो पाएगी। सो द फेथ ऑफ जुडिशरी, जो फेथ इन जुडिशरी है वो लो हो गया है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। सेकंड इज इम्प्यूनिटी टू द ऑफिसर्स, ठीक है, एक तरह से अनडिक्लेयर्ड प्रोटेक्शन है पुलिस ऑफिसर्स को, ऐसा एक परसेप्शन है कि भाई पुलिस ऑफिसर के हाथ में अनलिमिटेड पावर है, वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, ठीक है। और मतलब सीधी सी बात है, ऐसा आप सुनते होंगे, आपने किसी फिल्म में भी देखा होगा कि पहले उसको मार दिया एंड मतलब गाड़ी लेके जा रहे हैं एंड देन उसको बोला भाग, एंड देन गोली मारी और वो भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मतलब वो ऐसा वो वाला चीज भी नहीं कर रहा कि सेल्फ डिफेंस वाला है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो कंडीशन बनती है, फिर भी वो मार देता है और फिर भी वो इनोसेंट चला जाता है कोई भी पुलिस ऑफिसर। तो वो जो कंप्लीट इम्प्यूनिटी है उसका परसेप्शन ये है एक तरह से, और उल्टा प्रमोशन है उस चीज को। अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ एनकाउंटर्स करे हैं तो आप ज्यादा पॉपुलर हो, लोग आपको एक हीरो की तरह देखेंगे। तो दैट थिंग ये कंबाइन होके ये चीज आ रही है, क्योंकि लेकिन फेथ इन जुडिशरी बहुत कम है। इसकी वजह से ऐसे ऑफिसर जो एनकाउंटर करते हैं उनके हाथ में अनलिमिटेड पावर आ रहा है, रूल ऑफ लॉ को साइड करके, सेट असाइड करके उनको कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर रहा कि भाई आपने इस पर्टिकुलर बंदे को गोली क्यों मारी। तो ये लैक ऑफ इम्प्यूनिटी बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज पॉलिटिकल सपोर्ट। अपोजिशन पार्टी के सपोर्टर क्रिमिनल्स को वो लोग घेरना शुरू करेंगे, ठीक है, और उसको मरवाने के लिए पुलिस को एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे देंगे, डायरेक्शन पास कर देंगे। तो वो जब तक आप जिस पार्टी का सपोर्टर हो, एज अ गुंडा, एज अ क्रिमिनल आप सोचो, आप जिस पार्टी का सपोर्टर हो तब तक वो पार्टी आपको पालेगी। आप उसके अगेंस्ट हो गए तो वो आपको मरवा देगी। सो दिस थिंग हैपन्स ड्यू टू द पॉलिटिकल सपोर्ट। नेक्स्ट इज रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स। इसकी हमने बात कर ली, कंप्लीट इम्प्यूनिटी तो है ही, साथ साथ में अगर कोई पुलिस ऑफिसर एनकाउंटर करता है, ठीक है, तो उसको काफी सारे रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स, काफी फेमस हो जाता है वो, उसको फेम भी मिलता है। तो दीज थिंग्स एक तरह से प्रज्यूएट करती हैं, एक एनकरेज करती है एक कॉप को कि वो एनकाउंटर जैसे पाथ को अपनाए, ठीक है। इनफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वही जस्टिस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उनमें लैक ऑफ फेथ हो गया है इसकी वजह से, और वो इफेक्टिवली काम भी नहीं करते हैं। जैसे पुलिस वाले के पास गए, ठीक है, तो FIR रजिस्टर करवाने गए आप किसी क्राइम की, और उसने FIR रजिस्टर कर ली, बट वो पॉलिटिकल मास्टर उसका सपोर्टर है, तो उसकी FIR, उस पर एक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, या फिर अरेस्ट कर लिया तो वो तुरंत उसको बेल मिल जाएगी क्योंकि उसका पॉलिटिकल पावर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशन जो है इनफेक्टिव हो जाते हैं, जस्टिस डिलीवरी हो नहीं पा रही, जिस सजा के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है वो सजा नहीं हो पा रही। तो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे अफेक्टिव है तो उसमें फेथ भी इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि वो इनफेक्टिव हो रहे हैं।
नेक्स्ट रीजन इज रेयर प्रैक्टिस ऑफ सुओ मोटो केसेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस में कई सारे केसेस में जो है जुडिशरी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। ठीक है, या ह्यूमन राइट्स कमीशन डायरेक्टली इंटरवीन करता है कि भाई कैसे तुमने इसको मार दिया। बट ये बहुत रेयरली होता है जब किसी पर्टिकुलर केस की बहुत ज्यादा या तो हीनेसली मारा गया हो, या अगर विद इन द जेल किलिंग हो रही है, या मीडिया में वो कोई इशू आ गया, तो उस केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस हो रहा है। बट अदर केसेस में ऐसा इट इज अ रेयर प्रैक्टिस, इट इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। तो अगर ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, कोई अकाउंटेबल आपको होल्ड नहीं कर रहा है, तो आप एनकाउंटर करते रहोगे। नेक्स्ट इज हीरो वर्शिपिंग। ये रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव से जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑफिसर जिस फेमस हो जाते हैं, इनफेमस हो जाते हैं कि भाई इसने इतने इनकाउंटर करे हैं, इतने डाकुओं को मारा, इतने डी कंपनी के क्रिमिनल्स को मारा, तो वो फेमस हो जाता है। उसके नाम पे मूवीज बनने लगती हैं। जैसे अब तक 56 आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, दया नायक के ऊपर बनी है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हीरो की तरह उसको प्रोजेक्ट किया जाता है एनकाउंटर करने वाले को। सो दिस इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। नेक्स्ट रीजन इज लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, एक प्रॉपर लेड डाउन प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, इस पे अगर है तो अवेयरनेस नहीं है, तो प्रॉपर सिविल सोसाइटी का जो इंटरवेंशन है वो एडुकेट नहीं हो पाता, तो ऐसे इश्यूज हाईलाइट नहीं हो पाते और एनकाउंटर हो जाता है और बात आगे बढ़ जाती है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वील सी क्रिटिसिज्म कि भाई व्हाट इज रॉन्ग इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है, सबसे पहला रीजन तो यही है कि इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। जो कानून का राज है, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, या हमारे यहाँ संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसी का राज होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, लॉ सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम लॉ के अनुसार नहीं गए, अपने हिसाब से मार दिया और सजा, ऑन द स्पॉट जस्टिस। ये दिस फ्रीक्वेंसी शुड बी डिस्करेज्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। नेक्स्ट रीजन इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, या राइट टू सीक जस्टिस, राइट टू स्पीडी ट्रायल, फ्री लीगल एड, आर्टिकल 20, 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सारे राइट्स आप जो वायलेट कर रहे हो अगर आप किसी को मार दे रहे हो। ठीक है, बिना कानून का ट्रायल किए बिना। नेक्स्ट इज ब्लेम ऑन लो रैंकिंग ऑफिसर्स। लोग करते क्या है, मतलब इसमें होता क्या है कि यूजुअली ऐसे एनकाउंटर्स करने वाला जो ऑफिसर होगा वो लो रैंक ऑफिसर होगा, बहुत छोटे रैंक का, उसी से एनकाउंटर्स को लालच दे दिया प्रमोशन का, और उसका वो बड़े आराम से राजी हो जाता है, उसका नाम भी हो जाता है। और फिर हम अगर हो भी गया तो उस पर अगर एनकाउंटर फेक प्रूव हो गया तो वो चला जाएगा जेल। कोई बड़े बिग फिश वोंट बी कैप्चर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पे। नेक्स्ट रीजन इज एब्सर्ड मजिस्टेरियल इंक्वायरीज। मजिस्टेरियल इंक्वायरीज इन केसेस में जो होती हैं वो फॉर नेम सेक होती हैं, या बहुत अजीब तरीके से होती हैं। ऐसा लगता है कि भाई क्या नाम के लिए हुई, और हुई भी थी क्या, मतलब इस तरह की वियर्ड इंस्टेंसेस होते हैं मजिस्टेरियल इंक्वायरीज के नाम पे। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड साइटेशंस फॉर दोज इन्वॉल्व्ड। जो इन्वॉल्व होते हैं इस चीज में उनको अवार्ड्स और साइटेशंस मिल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है भाई, एक तो एक उसने मर्डर किया, उसका ऊपर से तुम उसको मेडल दे रहे हो। नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सेम ही है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल स्ट्रेटेजीज टू ब्रिंग डाउन क्राइम रेट। दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म। भाई क्राइम रेट आपको कम करना है तो ठीक है, जो एकदम आपके ऊपर वायलेंस हो रहा है या जो लॉ कह रहा है उसके तरीके से अगर किसी का मर्डर हुआ या उस पर एक्शन लेना पड़ा, देन इट्स फाइन। बट ओवरऑल हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो रेट्रीब्यूटिव नहीं है, रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव मीन्स जो आपको मौका देता है सुधार करने का। अगर आप एक क्रिमिनल हो, आपको वो लास्ट तक मौका देगा आपको सुधार करने का, आपको पहली दिन से वो क्रिमिनल नहीं मान लेगा। हमारा कानून ये कहता है कि भाई 10 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। इनोसेंट शुड नॉट गेट पनिश्ड। ठीक है, तो इस वजह से हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस है, रेट्रीब्यूटिव नहीं है। हम रिवेंज लेना नहीं चाहते कि एक ने आंख फोड़ी तो दूसरे की भी आंख फोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला हमारे यहाँ नहीं है। तो क्राइम रेट रिड्यूस करने के लिए आपको संदेश देना है, वो आप एक यूजुअल रूल ऑफ लॉ के प्रोसीजर से भी जा सकते हो, रादर देन डूइंग रेकलेस मर्डर्स बेसिकली। क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, दिस इज ऑल्सो टर्म बेसिकली यूज फॉर दोज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये भी एक टर्म चलता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। भाई जब भी मारना है उस पर्टिकुलर ऑफिसर को बुलाओ। तो दिस इज अ वेरी वाइड क्रिटिसिज्म, दिस रिसीव्स अ वेरी वाइड क्रिटिसिज्म। ठीक है,
नेक्स्ट इज लीगल पोजीशन। हम अपने मेन पॉइंट पे अब आए हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द लीगल पोजीशन। तो सीधी बात है, एक डेथ इन एन एनकाउंटर शैल नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इन इंडिया इन 3 केसेस। 3 सर्कमस्टेंसेस बताई हैं। पहली सर्कमस्टेंस है इफ द डेथ इज कॉज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दैट इज सेक्शन 96 ऑफ द आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। अगर कोई बंदा सामने वाले पे हमला कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, मतलब उसकी जान को खतरा है, तब उसने सामने वाले की जान ली, ओनली देन टेकिंग द लाइफ ऑफ अदर पर्सन इज परमिटेड, ठीक है। तो ये एक ग्राउंड बनता है जहां पे आपने अगर किसी को मार भी डाला है बट स्टिल आप बच सकते हो, अगर प्रोवाइडेड इट इज फॉर अ प्राइवेट सेल्फ डिफेंस। तो ये इंप्यूनिटी प्राइवेट सिटीजन्स को भी है और पुलिस वाले को भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द डेथ इज कॉज्ड अंडर सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी या फिर एक्सेप्शन 3 ऑफ द सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन है इसमें 4 कंडीशन है, आपको चेक करने के लिए कैसे बोलेगा। द अक्यूज्ड शुड बी इनोसेंट वाइल कमिटिंग दैट एक्ट, मतलब आपने सामने वाले का मर्डर कर दिया लेकिन जो अक्यूज्ड था वो इनोसेंट था, जिसपे आपने आरोप लगाया है वो इनोसेंट था, इसने पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ एनी सेफ अनरीजनेबल मोड ऑफ एस्केपिंग बाय रिट्रीट, ठीक है। मर्डर उसने तभी किया, पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि उसने कभी कोई ऐसा क्राइम ना किया हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास कोई चारा नहीं ही था कि वो कहीं से भाग सकता, कंडीशन ही ऐसी थी उस सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस ही ऐसी थी कि उसे मार के ही वो बच सकता था। थर्ड कंडीशन इज देयर मस्ट बी अप्रहेंशन ऑफ द डेथ एंड सीवियर बॉडीली इंजरी, ठीक है। जो भी एनालाइज कर रहा है इस केस को, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर वो इस बंदे को नहीं मारता सेल्फ डिफेंस में तो उसकी खुद की मौत हो जाती या बहुत ग्रेव इंजरी हो जाती। तो थर्ड कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन है देयर शुड बी द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग लाइफ। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जान लेने ना ही अपनी जान बचाने का एक तरीका होता अगर, तो ही इस केस में ये परमिटेड है, ठीक है। तो एनकाउंटर उस केस में यही है। इसी तरह से पुलिस वाले दिखाते हैं कि भाई उसने मेरे पे हमला किया, अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसको गोली मार दी, दिस हैपेंस, ठीक है। दिस इसी चीज का वो इसी पर्टिकुलर लॉ का वो यूज करना चाहते हैं टू प्रूव द एनकाउंटर जेन्युइन, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां पे परमिटेड है, जहां पे ऑफेंस नहीं बनेगा, आप किसी की जान ले रहे हो तो, इफ इट इज नेसेसरी टू अरेस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर सेक्शन 46 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विथ ऑथराइज द पुलिस टू यूज फोर्स एक्सटेंडिंग अप टू द कॉज ऑफ डेथ एज द केस मे बी। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को सजा हो सकती है डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट की, उसने ऐसा ऑफेंस कंडक्ट किया है, ठीक है, उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, आप उसको पकड़ने गए हो और वो बचने की कोशिश कर रहा है, उस केस में आप फोर्स का यूज कर सकते हो, उसको बंदूक भी मार सकते हो, गोली भी मार सकते हो। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन जहां पे वो अलाउड है। तो वो कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी 1973, ठीक है। तो इसका इन्फेरेंस ओवरऑल ड्रॉ करें तो ये है कि पुलिस ऑफिसर हैव द राइट टू इंजर, या तो उसको इंजर करने का, या किल द क्रिमिनल फॉर द सोल पर्पज ऑफ सेल्फ डिफेंस। पहला क्राइटेरिया बन रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए, और मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर दूसरा क्राइटेरिया ये बन रहा है, ठीक है, तभी अलाउड है। हाउएवर यहां पे एक कैच है, नथिंग मस्ट बी डन विद एनी मैलिफाइड इंटेंशन और डिसऑनेस्ट मोटिव और टू सेटल पर्सनल बेनिफिट। ये 3 चीजें ना दिखें किसी भी एक्ट में तो इट इज अलाउड। मैलिफाइड नहीं दिख रहा हो मतलब उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का। सेकंड, डिसऑनेस्ट मोटिव नहीं था, उसने मोटिव मारना ही उसका मोटिव नहीं था, ये भी प्रूव होना चाहिए। और पर्सनल बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल नहीं किया, ये भी प्रूव होना चाहिए, तभी उसको ये अलाउड है कि भाई अपना सेल्फ डिफेंस करना था या फिर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर करना था, तभी उसको मारना पड़ा, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन दिस केस, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर के केस में क्या बोला है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एनकाउंटर्स बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन 16 पॉइंट गाइडलाइंस फॉर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द पुलिस एनकाउंटर्स रिजल्टिंग इन डेथ्स। ऐसे पुलिस एनकाउंटर्स जिनमें मौत हो जाती है किसी भी अक्यूज्ड की, उस केस में किस तरह से हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएंगे, उसके लिए 16 पॉइंट की गाइडलाइन लेके आया था PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं।
इन गाइडलाइंस में कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रिकॉर्डिंग टिप ऑफ रिगार्डिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी टिप आपको मिली कि पर्टिकुलर चीज होने वाली है उसका आप रिकॉर्ड रखो, ठीक है। दूसरा, रजिस्टरिंग एफआईआर इमीडिएटली इन केस ऑफ डेथ, जिसकी भी डेथ हुई है एनकाउंटर में उसके अगेंस्ट तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। थर्ड वुड बी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिपेंडेंट सीआईडी टीम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टीम, या फिर पुलिस टीम ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीनियर ऑफिसर। एक सीनियर ऑफिसर मिनिमम आईपीएस लेवल बोलते हैं या डीएसपी बोलते हैं, उसके अंडर में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की, एनकाउंटर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या सीआईडी के द्वारा होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन मस्ट फुलफिल 8 मिनिमम इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट्स। 8 मिनिमम इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट उन्होंने लिस्ट आउट करी हैं, जिसमें से कुछ ऐसी हैं जैसे आइडेंटिफाइंग द विक्टिम, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, रिकवरिंग एंड प्रिजर्विंग द एविडेंशियरी मटेरियल, क्या एविडेंस आपको मिला उस चीज का। थर्ड इज आइडेंटिफाइंग सीन विटनेसेस, किस किसने देखा हुआ एनकाउंटर होते हुए। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसी 8 चीजें इन्होंने लिस्ट आउट करी हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें निकल के आनी चाहिए, देन ओनली इट कैन बी प्रूव्ड कि भाई एनकाउंटर फेक है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एनएचआरसी या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मस्ट बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड ऑफ द एनकाउंटर डेथ। जैसे ही एनकाउंटर डेथ होती है एनएचआरसी या एसएचआरसी को तुरंत इन्फॉर्म किया जाना चाहिए और डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर फाउंड गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल एनकाउंटर और फॉर द टाइम बीइंग द ऑफिसर मस्ट बी सस्पेंडेड। जैसे ही एनकाउंटर हुआ सबसे पहले ऑफिसर को सस्पेंड करो, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर प्रूव होता है कि गलत एनकाउंटर था देन डेफिनेट उस पर एक्शन होना चाहिए, जो भी ट्रायल के बनते हैं केसेस, जो भी सेक्शंस। दीज गाइडलाइंस आर टू बी ट्रीटेड एज लॉ अंडर 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 141। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का यूज करके ये गाइडलाइंस बनाई थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक तरह से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द एनएचआरसी गाइडलाइंस। एनएचआरसी भी कुछ गाइडलाइंस लेके आया था इस संबंध में, ठीक है। तो पहली गाइडलाइंस ये कौन लेके आया था, एक तो मार्च 97 में आई थी ये गाइडलाइंस सारी, किसके अंडर में, जस्टिस एम एन वेंकट चैलिया ये लेके आए थे रिगार्डिंग एनकाउंटर्स, कैसे एनएचआरसी कैसे एक्ट करेगा या पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कैसे एक्ट करेंगी एनकाउंटर्स के केस में। पुलिस शुड रजिस्टर एन एफआईआर व्हाइल रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेथ्स इन एनकाउंटर। जैसे ही डेथ हुई आप एफआईआर रजिस्टर करो। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू असर्टेन इफ एनी ऑफेंस वाज कमिटेड एंड बाय हुम। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, पहले ऑफिसर को सस्पेंड करो, उसके अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी या टीम बनाओ, वो इन्वेस्टिगेट करे इस चीज को। कंपनसेशन में बी ग्रांटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द डिकीज इफ पुलिस ऑफिसर्स आर प्रोसिक्यूटेड बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स। अगर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फेक एनकाउंटर प्रूव होता है तो उस ऑफिसर की फैमिली को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफिसर नहीं, सॉरी, जो भी मरा उस एनकाउंटर में उसके डिपेंडेंट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट इज केसेस इन्वॉल्विंग पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम द सेम स्टेशन एज द एनकाउंटर पार्टी शुड बी रेफर्ड टू एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक स्टेट सीआईडी, ठीक है। अगर एक ही पुलिस स्टेशन में दोनों चीजें हुई हैं तो सेम पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, या तो सीआईडी आएगी या दूसरे इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन से कोई नया न्यूट्रल ऑफिसर आएगा, ठीक है। मजिस्टीरियल इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड, मस्ट बी कंडक्टेड इन ऑल द केसेस ऑफ डेथ अकरिंग इन द कोर्स ऑफ पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन की वजह से जो भी डेथ हुई है उसमें मजिस्टीरियल इंक्वायरी कंपलसरी है, ठीक है। All cases of death in police action must be preliminarily reported to the commission within 48 hours by the senior superintendent of the police, SSP, या senior superintendent of the police, या तो SP या SSP के द्वारा अगर कोई मौत हुई है, ठीक है, तुरंत within 48 hours ह्यूमन राइट्स कमीशन को उसकी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। दिस इज द रूल। नेक्स्ट इज अ सेकेंड रिपोर्ट मस्ट बी सेंड विद इन 3 months। पहली रिपोर्ट 48 आवर्स में, सेकंड रिपोर्ट जानी चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर, इंक्लूडिंग द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या रीजन था जिससे डेथ का पता चलेगा। नेक्स्ट इज फाइंडिंग्स ऑफ द मजिस्टीरियल इंक्वायरी या इंक्वायरी बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। सारी चीजें 3 महीने के अंदर अंदर एनएचआरसी के पास या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जानी चाहिए। तो दीज आर द गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू एनएचआरसी, ठीक है। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द कंक्लूजन पार्ट, वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मैंने कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, कमेंट्स रिगार्डिंग फेक एनकाउंटर्स या एनकाउंटर्स मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हो फॉर दिस इशू, ठीक है।
सो द केस इज प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस 2011 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फेक एनकाउंटर किलिंग्स आर नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, मर्डर इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोला है, एंड शुड बी ट्रीटेड एज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन कुछ ऐसे हाइनेस केसेस के लिए दिया गया है ये डॉक्ट्रिन नाम, जहां पे सुप्रीम कोर्ट माइंड अप्लाई करके कैपिटल पनिशमेंट तक कंसिडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स बोला है और इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफेंस माना जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एंड पुलिस पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट शुड बी अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस, सीधा सीधा बोला है उसने कि अगर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है तो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस 2012 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर नॉट लीगल अंडर अवर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, लीगल नहीं है एट ऑल। ठीक है, एंड इक्वेटेड देम टू स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। अगर कहीं किसी का एनकाउंटर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बराबर माना है, तो इट इज अ ग्रेव ऑफेंस अगर एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो। द अक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी पुट ऑन ट्रायल, ठीक है, फॉर विच इट पुट्स द ओनस ऑन द पुलिस टू नॉट किल द पर्सन बट अरेस्ट हिम। तो यहां पे सीधा सीधा पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मारो नहीं, अरेस्ट करो। ठीक है, तो यहां पे इस केस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई फेक एनकाउंटर इन एनी केस इज इलीगल। ठीक है, India has been heavily criticized for not ratifying the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane and Degrading Treatment or Punishment (UNC8) of 1987, despite being India's world largest democracy. इंडिया को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है इस पर्टिकुलर केसेस में, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर UN कन्वेंशन के हमने इसको रेटिफाई नहीं किया है, ना ही हम सिग्नेटरी हैं लेकिन रेटिफाई नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल पुलिस कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, दोनों ने ही रिकमेंड किया है कि भाई आप पॉलिटिकल कंट्रोल को लिमिट करो पुलिस के ऊपर। ठीक है, दूसरा सुपरिंटेंडेंस टू एक्सक्लूड इंटरफेरेंस विद इन द ड्यू प्रोसेस। ठीक है, और आप प्रॉपर्ली डिफाइन करो कि पॉलिटिकल मास्टर किस हद तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में घुस सकते हैं। अभी अनलिमिटेड पावर है, अभी पुलिस वाला पूरी तरह से मंत्री की सुनता है, अगर नहीं सुनेगा तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा या उसका अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, उसको केसेस में फंसा देंगे, ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल है पॉलिटिकल मास्टर्स का। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड कंक्लूजन वुड बी इंडिया नीड्स इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस टू एंड कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब कंप्लीट प्रोटेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, कंप्लीट डिस्करेज होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, एंड होल्ड पुलिस ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, पुलिस रिफॉर्म्स, adherence to guidelines and media responsibility is necessary for credible criminal justice system. So this would be a balanced conclusion for your answer. ठीक है, तो as a crux we can say कि भाई encounters in any form are illegal. ठीक है, as per the Supreme Court. ठीक है, rarest of the rare case होना चाहिए। ठीक है, वहां पे उसकी genuineness दिखनी चाहिए कि भाई उसने सेल्फ डिफेंस में ही ऐसा किया, और हमें हर केस में कोशिश करना चाहिए कि भाई जो भी अक्यूज्ड है उसको ट्रायल लाए, ट्रायल के थ्रू वो चीजें जाए। डेफिनेटली वी कैन वर्क अपॉन इम्प्रूविंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो मैंने कंक्लूजन में भी ये बात कही है कि भाई मीडिया अदरेंस टू द गाइडलाइंस, पुलिस रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी, और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, जिससे जस्टिस डिलीवरी में टाइम ना लगे और जल्दी से जस्टिस हो और ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जैसी चीजें ना हो। ठीक है, so this is all about this issue of encounters in the crux, as we know कि ये illegal ही है अगर हो रहा है in any form। ठीक है, so like share and subscribe। हम आपकी डिमांड के अनुसार ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और इन्फॉर्मेटरी वीडियोस लाते रहेंगे। आप फीडबैक बताइए इस पर्टिकुलर वीडियो पे आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटरी लगा, और कुछ चेंजेस और कोई इशू पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो हम आपको बना के देंगे। ठीक है, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम, तरुण IAS। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।